हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो पिछले क्लास से ही कनेक्टेड है। जो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रमुख बंदरगाह के बारे में बतलाया था, तो ये आज का जो टॉपिक है उसी टॉपिक से कनेक्टेड है, क्योंकि आज हम लोग उसी में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ये जलमार्ग कहाँ कहाँ पे स्थित है, किस किस नदी पे हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से इसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है, वो है प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में कितने प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? देखिए दोस्तों, भारत में जो अभी वर्तमान में 5 प्रमुख जलमार्ग हैं, लेकिन 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत देश में कुल 106 जलमार्ग, जो नए जलमार्ग हैं, इन्हें बनाने का प्रावधान किया गया है। तो अगर अभी के जो 5 हैं उन्हें अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 106 + 5, तो ये कुल 111 जलमार्ग हमारे भारत में हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग होंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरह से नेशनल हाईवेज होती है जिन पे गाड़ियां चलती हैं, उसी तरह से जो प्रमुख नदियां हैं उनमें कुछ नेशनल वाटरवेज बनाए जाते हैं, ताकि उनमें बड़े बड़े जहाज़ों को चलने में, जो कि व्यापार के लिए चलती हैं, उनको उनके आवागमन के सुविधा के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो जलमार्ग है वो है नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, देखिए जहाँ पे राष्ट्रीय शब्द आ जाता है, इसका अर्थ ही हो गया कि किसी देश के भीतर, और अगर अंतर्राष्ट्रीय वर्ड अगर इसमें जुड़ जाता है तो इसको समझ लीजिए कि एक देश का किसी दूसरे देश के साथ में कनेक्ट करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब ये देश के भीतर ही चलेगा, अर्थात ये भारत में ही चलेगा। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1। और ये किस नदी पे है दोस्तों? ये गंगा नदी पे है, और इसमें 4 राज्य जो है वो इससे लाभान्वित है: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग देखें यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है, जैसे गंगा नदी जहाँ उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब राज्यों में जब प्रवेश करती है तो इसे यहाँ पे आराम से इस नदी को एक मैदानी भाग मिल जाता है, जहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती है, बहुत ही अच्छे से चौड़ी हो जाती हैं। इन नदियों में जो बहाव होता है वो अच्छा होता है, और इन नदियों में जो जहाज़ें चलती हैं उन्हें चलने में आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैदानी भाग है, इस वजह से यहाँ पे आसानी से बड़े बड़े जहाज चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा भी जाता है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक को जोड़ता है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये संगम पे ही है। ठीक है दोस्तों, और हल्दिया पश्चिम बंगाल राज्य में है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, लंबाई भी आप लोगों को याद रखते चलना है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए यहाँ पे नाम इसका जो लिखा हुआ, गंगा, भागीरथी, हुगली, तो ये नाम पे आप लोग कंफ्यूजन नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो नेशनल वाटरवे 1 है ये गंगा नदी पे ही है। गंगा नदी को ही भागीरथी और हुगली पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो दूसरा जलमार्ग है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2। ये जो नंबर है इसको आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं 1 2 ये बस ऐसे ही लिख दिया गया, नहीं, ये साथ में ही है। नेशनल वाटरवे 1 इसका पूरा नाम ही है, उसी तरह से इसका है नेशनल वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ठीक है, और ये किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है दोस्तों, और ये सदिया से धुबरी को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये सदिया से धुबरी के बीच में है, और ये असम राज्य के अंतर्गत आता है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 891 किलोमीटर। ठीक है, 891 किलोमीटर। ठीक है, अगला जो है नेशनल वाटरवे 3, ये पश्चिमी घाट में है। ठीक है, अगर भारत के नक्शे को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये प्रायद्वीप भारत का, तो ये वाला है पश्चिमी घाट और इधर है पूर्वी घाट। ठीक है,
तो ये नेशनल वाटरवे 3 जो है ये पश्चिमी घाट के तरफ है, ठीक है। और ये एक ही राज्य के अंतर्गत है, वो केरल, जो कि यहाँ पे इस तरह से केरल राज्य यहीं पे है। और ये कैनाल पे है, ठीक है दोस्तों, ये कोई नदी पे नहीं है, ये कैनाल पे है, जिससे उद्योग मंडल नहर और चंपाकारा नहर में है ये। और ये कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। किसको किससे जोड़ता है? कोल्लम को कोट्टापुरम से। देखिए ये हम आपको बताएं कि केरल राज्य में ही है, तो इसकी लंबाई भी उतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी लंबाई है 375 किलोमीटर, लेकिन ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगला जो जलमार्ग है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, जिसे नेशनल वाटरवे 4, ठीक है। और जो दोस्तों ये नेशनल वाटरवे 4 है, इसकी जो कुल लंबाई वर्तमान में है ये है 2916 किलोमीटर, लेकिन जब ये 2008 में नेशनल वाटरवे घोषित किया गया था इसको, उस टाइम पे इसका जो कुल लंबाई था वो 1078 किलोमीटर ही था, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें क्या किया गया, वही जो हम आपको पहले बताए कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत, तो इसको और भी क्या किया जा रहा है, इसको और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और ये 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें देखिए ये इसमें भी बीच में कैनाल भी है और नदी भी है, जैसे काकीनाडा पुदुचेरी नहर, ठीक है, पुदुचेरी नहर, काकीनाडा पुदुचेरी नहर को ये जोड़ रहा है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी पे है, ठीक है। चलिए अगला जो है नेशनल वाटरवे 5, ठीक है। और ये पूर्वी तटीय नहर है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ये नदी पे है, लेकिन ये क्या है, पूर्वी तटीय नहर पे है, ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 588 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। कितना लंबाई है? 588 किलोमीटर, ठीक है। और ये मताई नदी, ब्राह्मणी, खरसुआ, धामरा नदी तंत्र, देखिए ये मताई नदी अलग है, ब्राह्मणी, खरसुआ, धामरा नदी तंत्र ये एक अलग है, और ये महानदी डेल्टा, ठीक है, इन पे है ये नेशनल वाटरवे 5, ठीक है दोस्तों। और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ पहले जो बताया उसी को लिखा हुआ, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, इस अधिनियम के तहत देश में कुल 106 जलमार्गों को नए राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों देखिए जो जलमार्ग होते हैं ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल होते हैं, क्योंकि ये वातावरण को ज़्यादा प्रदूषित नहीं करते हैं, और एक साथ में बहुत ही अधिक मात्रा में सामान को हम क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। इसमें बस एक ही कमी है कि इसमें टाइम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, लेकिन ये व्यापार की दृष्टि से उतना मतलब कि अगर खर्च को अगर हम देखते हैं तो ये खर्च को कम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम लोग रोड के थ्रू अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी सामान को भेजते हैं ट्रक के द्वारा, तो हमें जितना भाड़ा लगेगा, और अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम जलमार्ग के द्वारा किसी सामान को भेजते हैं तो हमें समझिए कि बहुत ही ज़्यादा लगभग 16 गुना 17 गुना इस तरह से भाड़ा में हमें क्या होता है, कमी होता है। तो ज़्यादा सामान को अगर भेजना रहता है तो उसके लिए जलमार्ग ही क्या है सबसे अच्छे मतलब कि साधन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गए, थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन के लिए मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जो गंगा नदी है जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो बनाया गया है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको ये तो पूछा ही जाएगा कि कौन सा जलमार्ग कहाँ पे है और किस नदी पे है, लेकिन साथ ही इस तरह जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि 2018 में गंगा नदी पे जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इस पे एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया, ठीक है। वो भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल था, और ये बनाया गया था वाराणसी में, ठीक है दोस्तों, वाराणसी में, जो कि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय चुनाव क्षेत्र भी है, ठीक है। और जो दूसरा टर्मिनल बनाया गया मल्टी मॉडल टर्मिनल दोस्तों, वो झारखंड में साहिबगंज में बनाया गया। देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में जो गंगा नदी है वो तो प्रवेश नहीं करती है, लेकिन साहिबगंज के पास ये बिहार और झारखंड में एक सीमा का निर्धारण करती हुई कुछ दूरी तक बहती हुई निकल जाती है। तो उसी में ये साहिबगंज एक जगह है, जिला है झारखंड का, वहाँ पे दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया। और ये पहला कब बनाया गया था? 2018 में बनाया गया था, और दूसरा जो मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया ये 2019 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और ये नेशनल वाटरवे 1 पे बनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक था, आज का जो क्लास था, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसे अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइए, और ताकि हम आगे के वीडियोज़ में उसमें सुधार कर सकें। और अगर आप लोगों को कुछ और भी सुझाव देना है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, और इसका लाभ उठाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।